स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम जो है कैंडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो कुछ मिनिमम जानकारी जिससे हमारे लिए बिगिनर्स के लिए जो वीडियो है, जो मिनिमम जानकारी जिससे हमारी मतलब हमको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में के लिए आसानी हो जाए। बाकी इन कैंडल्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं एक कैंडल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि अगर ये एक कैंडल हमने ली है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर हम एनालाइज करें तो आप देखिए कि ये जो ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर आपको दो तरीके की कैंडल मिल रही है। तो एक हो गई आपकी ग्रीन कैंडल और एक हो गई आपकी रेड कैंडल। ये जो रेड कैंडल्स हैं, तो दो तरीके की कैंडल्स हो गई, ठीक है। जिसमें रेड ग्रीन कैंडल का मतलब ये बाई की कैंडल है, मतलब ज़्यादा बाइंग हुई है, या बुलिश कैंडल इसको बोलते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जहाँ पे आपका ये जो रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो ये बियरिशनेस का है, ठीक है, सिंबल। और दूसरी बात ये है कि ये डाउन ट्रेंड के निशानी है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे सेलिंग हुई है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल ना करते हुए हम दो ही तरीके का वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे कि बाई की कैंडल है और एक सेल की कैंडल है। तो एक कैंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रा उसको समझ लेते हैं। ये इसकी बॉडी, ये जो ग्रीन ग्रीन जहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये जो ऊपर का पोर्शन छोटा सा है, इसको विक बोलते हैं, ये विक है। ये भी आपका विक है, ये आपका विक है। ये सभी मतलब ये कैंडल्स में आपकी बॉडी मिलेगी और क्या मिलेगा, ये विक मिलेगा। अच्छा, ये विक का मतलब क्या है? ये जो है इस पूरे के पूरे ये जो कैंडल है, कैंडल का टाइम फ्रेम होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में की कैंडल्स को हम एनालाइज करते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने वीकली चार्ट ड्रॉ कर रखा है। तो ये एक कैंडल जो है, ये 1 वीक की कैंडल है। तो पूरे 1 वीक में इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो बुल्स और बियर्स के बीच में, यानी कि सेलर और बायर के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसका नेट रिजल्ट इस कैंडल के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ये ग्रीन कैंडल है। यानी कि सेलर ने सेल किया और बायर्स ने बाई किया, तो ओवरऑल ज़्यादा बाई हुआ। और ठीक है, ओवरऑल ज़्यादा जो बायर्स रहे वो इसमें डोमिनेटिंग रहे, उन्होंने जो भी उनको मिला वो इस लेवल तक इन्होंने पूरा का पूरा बाई किया। तो देखिए, ये कैंडल ये भी बताती है, इस कैंडल से ये भी पता चलता है कि कहाँ पर सेलर्स डोमिनेटिंग है, कहाँ पर बायर डोमिनेटिंग है, वो पूरी की पूरी इस कैंडल से पता चल जाता है। तो हम इसकी मैक्सिमम हाइट पे देख लेते हैं। एक तो ये है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, साथ में समझते भी चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो नीचे वाला है अप ट्रेंड में, ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग, और ये इसको बोलते हैं क्लोजिंग, ये वाली, ये दो क्लोजिंग हो गई। तो दोस्तों, एक तो ऊपर की ये क्लोजिंग हो गई और एक नीचे की क्लोजिंग हो गई, और ये बीच की बॉडी हो गई, ठीक है। तो ये जो अब ये क्या है, बाई हुआ है। तो बाई हुआ है यानी कि इस प्राइस से जो बाई होगा, कब से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ गया है। तो ये जो नीचे वाली जो लाइन है, ये जो विक है यहाँ से, तो ये आपका ये वाला ये वाला जो है, ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये आपका हाईएस्ट प्राइस है, ठीक है। अच्छा, मतलब अब इसको समझना है कि हुआ कैसे। तो जब बाइंग चालू हुई, बायर्स ने बाई करना चालू किया, तो ओपनिंग यहाँ से हुई, यानी कि इस वाले वीक में, यानी ये वीकली कैंडल जो बनी है, तो इस कैंडल के बनने में ये तो पूरा उसकी स्टार्टिंग में जो जहाँ तक ये पूरा का पूरा बाई हो गया। बाई होने के बाद फिर यहाँ पर सेलर्स रहे, ठीक है, और यहाँ से सेलर्स सेल कर रहे थे, लेकिन फिर बायर्स ने सारा का सारा बाई किया, और बाई करते हुए वो यहाँ तक, ये पूरा ऊपर तक गए। इन्होंने ये हाई बनाया, तो उसके बाद फिर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करते करते
लास्ट में यहाँ पर जाकर की क्लोजिंग हुई, फाइनली यहाँ तक का बाइंग हुआ और बाकी ऊपर ये जो पोर्शन जो भी बना हुआ है ये सेलिंग हुई। तो कहने का मतलब हमारे पास चार चीज़ें हैं। एक तो है इसका ओपनिंग प्राइस, जो कि आपका ये वाला जहाँ पे क्लोजिंग हुई है ये ओपनिंग प्राइस हो गया। ये आपका विक हो गई जहाँ पे इसने लो बनाया हुआ है, और ये आपका विक हो गई जहाँ पे इसने हाई बनाया हुआ है, और ये आपकी क्लोजिंग प्राइस हो गई। तो ये हुआ, मतलब इसका मतलब यही है कि यहाँ से जब से ये ओपन हुआ तो पूरा बाई में रहा और पूरा यहाँ तक बाई किया इन्होंने। लेकिन फिर बाद में जब ये 1 वीक ख़त्म होने वाला था तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। जिन लोगों ने नीचे से खरीदारी की है, प्रॉफिट बुक करते करते तो प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल तक हुई फाइनली, यानी इतने लेवल तक पूरी बाइंग हुई और बाकी इस लेवल से इस लेवल तक खरीदारी हुई। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जानने के लिए कि डोमिनेंस किसका रहा, तो हम इसका ज़रा एक 50% ले लेते हैं, जिसके लिए मैं फिबोनाची का टूल का इस्तेमाल करूँगा। फिबोनाची का टूल क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। एक उतनी मिनिमम जानकारी जिससे जो बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना मिनिमम जानकारी से आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। फिर धीरे धीरे डिटेल्ड जानकारियाँ भी हमको मिलती रहेंगी। तो आप देखिए कि ये हमारा 50%, ये जो फिबोनाची का लेवल्स हैं, तो ये 50% का लेवल कहीं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है तो यहाँ पर हम एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी हमने, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो कैंडल्स को समझने का तरीका, कैंडल्स में एक बात, कैंडल्स में भी आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये ओवरऑल मीन पोजीशन सेंट्रल पॉइंट है, और जब बायर और सेलर में जहाँ पर बायर और सेलर में जहाँ सेलर चाहते थे कि प्राइस नीचे जाए, बायर चाहते थे प्राइस ऊपर जाए, तो इसमें ओवरऑल जो विनर रहे वो बायर रहे, यानी कि डिमांड ज़्यादा रही। तो डिमांड ज़्यादा होने इस लेवल पे, डिमांड मतलब या तो आप इस तरीके से समझिए कि कौन डोमिनेंट रहा, या फिर आप डिमांड एंड सप्लाई से समझिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑब्वियसली मीन पोजीशन से ऊपर अगर जाने का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल बायर्स जो थे या डिमांड जो थी वो डोमिनेटिंग थी इसमें। ठीक है दोस्तों, तो दो ही चीज़ें हैं, आप अगर इन दो बातों का ध्यान रखेंगे कि बायर और सेलर, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेवल पे सप्लाई मिल रही है, और यहाँ पर क्या है, मतलब जाके मतलब डिमांड यहाँ पर, सप्लाई यहाँ तक मिल रही है, और यहाँ पे एक्सट्रीम बाइंग हो रही है। ठीक है, तो ये मतलब इन सब चीज़ों का ये समझने का मतलब है। तो ओवरऑल कहने का मतलब बाई ट्रेंड में रहे। तो इस कैंडल से जो अगर क्लोजिंग आप देखिए तो ये जो लेवल आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कैंडल जितनी बड़ी है, तो 1 पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो 25% तक ही दाम जो है नीचे गिरा हुआ है, ये चौथा चौथा हिस्सा है ये। तो 25% दाम गिरा हुआ है। तो उसके बाद एक और रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो ये हुआ कि आपका मतलब बुलिश कैंडल के बारे में, बाई वाली जो कैंडल होती है उसके बारे में। तो आपको दोस्तों पहले अभी बहुत सारी ये अलग अलग तरीके की कैंडल्स बनी हैं। तो ये जो तरीका है आपका, जो एक कैंडल पे आपने लगाया है, जब इसी तरीके को आप हर कैंडल्स पे लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब उसको हम एनालाइज कैसे करते हैं। तो बेसिकली आपको हर कैंडल्स के बारे में, उसका नाम कैसे, उसकी हिस्ट्री है, तो इन सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। अभी हमको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए मिनिमम हमारी इतनी जानकारी से काम चल जा रहा है, जो कि मतलब हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और फंडामेंटल है। बाकी हिस्ट्री और बाकी चीज़ें डिटेल में, और उसके जो टाइप्स होते हैं उनके क्या मतलब होते हैं, वो हम अलग तरीके से मतलब उसको अलग अलग वाली वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो अभी अभी जो है ये हमने ये इस कैंडल के बारे में देखा। अभी ज़रा हम एक रेड कैंडल के बारे में भी इसी तरीके से एनालाइज कर लेते हैं। तो पहला जो डिफरेंस एक पहला जो डिफरेंस होता है एक बुलिश कैंडल में और एक रेड कैंडल में, कि बुलिश कैंडल में प्राइस जो ओपन प्राइस होता है वो नीचे होता है और क्लोज प्राइस ऊपर होता है, क्योंकि
ये अप ट्रेंड की मतलब ऊपर प्राइस की तरफ जाता है। और बियरिश कैंडल में जैसे कि मान लिया ये एक बियरिश कैंडल है, ठीक है, ये एक बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, तो मैं इस पे ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ और ये इसका एक यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया और ये इसका यहाँ पे ड्रॉ। तो दोस्तों देखिए ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ से यहाँ ऊपर थोड़ा सा ये विक जो निकली हुई है, ठीक है, थोड़ा और ऊपर होता तो इसका हाई जो होता वो अलग हो जाता। लेकिन अभी क्या है कि ये जो है इसका जो हाई है और जो इसका क्लोजिंग है, जहाँ से ओपनिंग है, सॉरी, जो इसका हाई है और जहाँ से ओपन हो रहा है, ये दोनों के दोनों चीज़ें सेम इस वाले कैंडल के लिए। तो ये कैंडल इस वाले हाई प्राइस से ये डाउन ट्रेंड की कैंडल है, बियरिश कैंडल है। तो इसमें ये हमारा प्राइस है जहाँ से ये ओपन हो रहा है और यही इसका हाई प्राइस भी है। उसके बाद फिर ये सेलर्स जो है यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, पूरी तरीके से सेल करते हैं, सेल करते हुए यहाँ तक आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो बायर्स पार्टिसिपेट करते हैं और पूरा यहाँ तक का वो बाई कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये सेलर्स ने लो जो बनाया है वो यहाँ इस वाले लो को बनाया है, यानी कि आपका 7,858। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और हर एक कैंडल एक वीक की कैंडल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो तो बस इतना सा डिफरेंस है आपका एक ग्रीन कैंडल में और बेयरिश कैंडल में, कि ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल में आपका जो ओपन प्राइस होता है वो नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। बियरिश कैंडल में ओपन प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग का प्राइस नीचे होता है, ठीक है। तो ये है आपका, लेकिन आप ये इससे ये समझ सकते हैं कि ठीक है, मतलब ये इस लेवल तक तो यहाँ पर तो सेलिंग हो रही है, लेकिन इसके नीचे हमें बायर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभी क्या है कि हम इसके नीचे हमको सेल करने में, ये वाली कैंडल बाद में बनी हुई है, ये वाली कैंडल पहले बनी है। तो अभी क्या है कि देखिए कि जैसे ही ये वाली विक बनी है तो जहाँ पे इसने क्लोजिंग करी है वहाँ पर नीचे से फिर से पूरा बाइंग होकर के अगेन बायर्स ने यहाँ पे बाई किया। तो ये पहला संकेत जो है यहाँ पे मिल गया था हमें, ठीक है। उसके बाद तो ये हुआ आपका कैंडल्स के बारे में। तो इसी तरीके से आप हर कैंडल्स में अपना लगा सकते हैं कि कहाँ पे क्लोजिंग हुई है, कहाँ पे आपका ओपनिंग हुई है। और देखिए अगर विक नहीं बनती है या पूरा का पूरा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये डोमिनेंस है। कैंडल्स के बारे में एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे मान लीजिए एक बड़ी कैंडल बनी, तो जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं, जैसे अप ट्रेंड में जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके बाद कैंडल्स आप देखेंगे कि छोटी बनती जाएंगी। जैसे देखिए इसकी साइज बड़ी है, फिर उसके बाद बड़ी कैंडल बनी, यानी कि अभी भी अप ट्रेंड है, इस लेवल तक अप ट्रेंड है। उसके बाद देखिए फिर बाइंग हुई, बाई करने के बाद फिर देखिए छोटी छोटी कैंडल्स अब बनना चालू हो गई। यहाँ सब छोटी कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है। काफ़ी छोटी कैंडल्स बनने के बाद थोड़ा करेक्शन हुआ और उसके बाद फाइनली एक, मतलब अब ज़्यादा क्लोज़र था जो आपका सेलिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पर प्रेशर है, सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे था, तभी इसी वजह से ये वाली कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो फिर बाद में ये वाली कैंडल अभी रेड कैंडल बन रही है जो ये कंफर्म कर रही है कि अब यहाँ से मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, बेयरिश मार्केट स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक तो कैंडल्स के बारे में आपने जाना, दूसरा आपने ये जाना कि दो टाइप की कैंडल्स होती हैं, तीसरा आपने ये जाना कि जब हम मतलब अप ट्रेंड में जाएंगे तो कैंडल्स ऊपर जाते जाते मतलब छोटी छोटी बनने लगती हैं और वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब वो कैंडल्स रेड, मतलब रेड बन के ग्रीन बनने के बाद रेड हो जाती है, ग्रीन बनने के बाद रेड हो जाएगी। मार्केट में ट्रेड करेंगे तो मार्केट का हाई कहाँ तक बनेगा और कहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, कहाँ से अप ट्रेंड चालू हो सकता है, तो कैंडल्स के तरीके से भी ये जाना जा सकता है। जहाँ पे आपकी कैंडल्स स्मॉल स्मॉल बनने लगी है तो वहाँ से थोड़ा बहुत वहाँ से करेक्शन हो सकता है। तो जैसे कि छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगी हैं तो यहाँ से करेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये मिनिमम जानकारी एक बिगिनर के लिए, एक स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर है उसके लिए बहुत ही मतलब यूज़फुल हैं और मुझे लगता है कि इसके बाद इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी और डिटेल में जो है मैं वीडियो एक और बनाऊंगा कैंडल्स को लेकर के, उसमें ये जानकारी दी जाएगी
ठीक है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी जानकारी अभी है उतनी आपके लिए एनफ है, उससे आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जो है आपके लिए एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चूज़ कर रखा है, मैंने आपके लिए निफ्टी को चूज़ कर रखा है। तो मैं निफ्टी की एनालिसिस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एनालिसिस इसीलिए देता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप एक रिटेलर हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टॉक मार्केट में आपने एंट्री ली है, तो और आपका तो तो आपके लिए तो आपके लिए ये सब कुछ मैंने पहले से ही सेटअप रखा हुआ है ताकि आपको सीखने में किसी तरीके से प्रॉब्लम ना आए। तो अभी जो हमारी जितनी भी वीडियोस बिगिनर्स के लिए आती हैं, जिसमें हम मार्केट में जो पैरामीटर्स मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उन पे मैंने एक छोटी-छोटी सी वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में एनालिसिस उसको नहीं की है। तो उसके बाद हम डिटेल में एक-एक टॉपिक को करेंगे, लेकिन साथ में क्योंकि हम ट्रेड भी करते रहेंगे, तो जब हम ट्रेड करेंगे, तो हमें एक्सपीरियंस होता रहेगा, हमें मार्केट की डेप्थ जो है, वो समझ में आने लगेगी। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, एक वीडियो को बनाने में वक्त लगता है और उसको उसका एक ख़ास मकसद होता है। तो मकसद मेरा ये है कि आप जैसे कि आपको इससे मेरी वीडियो से जो भी फ़ायदा हुआ, तो आपको बदले में बस इतना ही करना है कि आपको अपने किसी साथी को, अपने किसी दोस्त को कम से कम एक रिटेल ट्रेडर की मदद करनी है, ताकि उसको इसकी जो बेसिक फंडामेंटल जानकारी मार्केट की है, उसके बारे में उसको जानकारी मिले और उसका पैसा नुकसान ना हो, क्योंकि पैसा जब नुकसान होता है, तो पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर आप अपने किसी एक दोस्त को रिकमेंड करेंगे इस वीडियो के बारे में, उससे सब्सक्राइब करवाएँगे, उसको मेरे इस पूरे सेटअप के बारे में बताएँगे, तो उसकी मदद होगी इससे, मतलब एक सामाजिक सामाजिक भलाई होगी, इससे देश में भी एक मतलब रिटेल ट्रेडर जो होगा वो हमारा मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।